जी, मैं हूं नदीम सिद्दीकी, मेट्रो 7 पाकिस्तान के साथ। इस वक्त मौजूद हूं मैं नॉर्थ औरंगाबाद के इलाके में एमिगोज़ वेलफेयर ट्रस्ट के दफ्तर पे, जहां पर यकीनन वो काम हो रहे हैं जो कि इनको जो है इमदाद लेनी चाहिए, बल्कि दे रहे होते हैं। हमें मालूम हुआ है कि यहाँ पे अनवर साहब जो है गुज़िश्ता 25 सालों से ये खिदमत सरअंजाम दे रहे होते हैं, मुख्तलिफ़ शोबाजात में काम कर रहे हैं। और इसके साथ साथ एक फ़ख्रिया बात ये भी है कि यकीनन ये ख़ुद भी जो है हैरत की बात ये है कि अफसोस के साथ भी कहना पड़ता है, और खुशी की बात भी ये है कि यकीनन ये अपनी आँखों से महरूम है, लेकिन उसके बावजूद जो दीगर अज़ा से, इंसानी अज़ा से और दीगर किसी परेशानी में कोई मुब्तला है, उसकी बड़ी मदद करते हुए नज़र आते हैं। आइए हमारे साथ ये मौजूद हैं अनवर साहब से मालूम करेंगे कि यकीनन कि किन किन शोबाजात में काम कर रहे हैं और जो लोग यहाँ पर आते हैं इमदाद के लिए, उनकी किस तरह से मदद करते हैं। अनवर साहब क्या कहेंगे आज के हवाले से प्लीज़? देखिए, ये तकरीब ईद गिफ्ट्स डिस्ट्रीब्यूशन सेरेमनी के नाम से है, जो कि हम अपने विजुअली इम्पेयर्ड पर्सनस में जो हमारे ब्लाइंड बहन भाई हैं उनमें जो है वो ईद के तोहफ़े, जिसमें होम अप्लाइंसेस हैं, फ्रिज, वॉशिंग मशीन्स, उनके घर के पंखे वगैरह, वो सब फराहम करते हैं। इसके अलावा राशन और उनके लिए ईदी और कपड़ों का एहतमाम भी इस इदारे के तहत किया जाता है। इसका तरीक़ा बहुत सिंपल है कि एप्लीकेशन दी जाती है, एप्लीकेशन के बाद हमारी एक कमेटी बैठती है, वो प्रायोरिटी देती है उनके डिज़र्विंग होने के बेस पर। हमारे घर पे फ्रिज नहीं था, तो इसी वजह से हमने फ्रिज लिया। नहीं, इनका बहुत बहुत शुक्रिया कि मैंने इनको हर साल मेरे बच्चे को राशन, और 2 साल पहले मुझे वॉशिंग मशीन भी मिला था यहाँ से। अभी मैंने फ्रिज के लिए कहा तो इन्होंने फ्रिज मेरे लिए कर दिया, क्योंकि मेरे बच्चे बर्फ़ मंगवाते थे और फ्रिज का इंतज़ाम नहीं था हमारे घर पे। कौन से इलाके में कहाँ रहती हैं? औरंगटन 11 नंबर। क्या करती, गुजर बसर कैसा होता है आपका? मैं खुद जॉब करती हूँ और मेरे बच्चे पढ़ते हैं ना, और कोई गुजर बसर है नहीं मेरा, और मेरे इतना पैसे नहीं थे कि मैं फ्रिज ख़रीद सकूँ ना, तो इन्होंने मुझे फ्रिज दिया है। और ये इदारे का बहुत बहुत शुक्रिया, ये हमेशा हमारे साथ खड़े होते हैं हर चीज़ों पे। देखिए, ये बता रही थी खातून की जिस तरह से कि फ्रिज दिया है और दीगर बाकी और बहुत सारे लोग भी यहाँ बैठे हुए हैं, उनसे बात करते हैं। पहले अंदर चलते हैं कि अंदर क्या कुछ फ्रिज देखते हैं, और वॉशिंग मशीन भी सुना है और राशन की तकसीम का सिलसिला भी है। तो ये इनकी चीज़ें यहाँ पर दिखाने की कोशिश करते हैं अपने नाज़रीन को कि अनवर साहब जो मोहतरम हैं यहाँ पर, और किस तरह से गरीबों की जो मुस्तहिक लोग हैं उनकी मदद किस तरह से कर रहे हैं और क्या कुछ यहाँ पर रखा हुआ है। ज़रा मैं अपने कैमरामैन साथी हमारे जो हैं वो उनसे कहूँगा कि बाबर से कि ज़रा दिखाए कि ये देखिए यहाँ पर इस्त्री रखी हुई है प्रेस से यहाँ पर। उसके अलावा ये लेडीज़ सूट रखे हुए हैं, और लेडीज़ सूट मेरे सामने भी यहाँ पर दिए गए काफ़ी ख़वातीन और लोगों बच्चियों को। जबकि इनके साथ साथ यहाँ फैसल साहब भी मौजूद हैं, जो कि यहाँ पर इनके साथ कोऑर्डिनेशन कर रहे होते हैं और ज़िम्मेदारी निभा रहे होते हैं। तो ये फैसल साहब हैं। जबकि इसके साथ मैं आपको बताऊं कि यहाँ पर देखिए पंखे भी रखे हुए हैं, और ये तमाम चीज़ें देने के लिए जिन जिन लोगों की ये दरख्वास्तें आई हुई हैं उनको दरख्वास्तों को मद्देनज़र रखते हुए उस पर अमल करते हुए ये दिए जा रहे हैं। जबकि एक तरफ लेडीज़ सूट थे और दूसरी तरफ ये मर्दाना सूट रखे हुए हैं, ताकि मर्दों को ये सूट दिए जा सके, ताकि ईद की खुशियाँ जो हैं वो उनके लिए दुबाला हो सकें। अनवर साहब, आपसे दोबारा बात करेंगे कि यहाँ पर आपने क्या कुछ अभी तक दिया है, और हमने देखा कि यहाँ पर आपकी वॉशिंग मशीन और फ्रिज रखा हुआ है, ज़रा उसके बारे में बताइएगा। आप कहाँ पर क्या है? अब तक हम सुबह से तकरीबन कोई 8 फ्रिज दे चुके हैं, और 10 फ्रिज आज की डेट में हमें देने। इसके अलावा सिलाई मशीनें भी दी गई हैं, और वॉशिंग मशीन्स 12 आज की डेट में हम दे रहे हैं। और इसके अलावा कपड़े तकरीबन 220 के करीब जेंट्स सूट्स हैं और 195 फ़ीमेल सूट्स हैं। और अगर आप नदीम भाई इनको फोकस कर सकें तो हम कपड़े भी वो कपड़े देते हैं जो कि हम ख़ुद अपने घर में पहन सकें, या जो अपने लिए जिस तरीके की चॉइस हमारी होती है उसी तरीके की हम अपने मेम्बरान के लिए भी चॉइस करते हैं, अपने ब्लाइंड बहन भाइयों के लिए। इसके अलावा हर चीज़ में हम कोशिश करते हैं कि बेहतर से बेहतरीन क्वालिटी जो है, जो आप अपने लिए पसंद करते हैं वही दूसरों के लिए पसंद करें। इसमें राशन भी हैं। अब तक हम तकरीबन आज की डेट में हमने 150 राशन डिस्ट्रीब्यूट करना है, और 76 इससे पहले हम अपने ब्लाइंड साथियों में डिस्ट्रीब्यूट कर चुके हैं। और अभी भी हम एक और बंदे को, इसका नाम सैफुल्ला है, उसको फ्रिज देने जा रहे हैं। इससे पहले आपने जो दोस्त मोहम्मद का जिक्र किया, सैफुल्ला जी सर,
जी देखिए दोस्त मोहम्मद को दे चुके हैं और सैफुल्लाह को यहाँ पर दे रहे हैं और यकीनन तमाम मुस्लिम को ख़ासतौर पे ईद की खुशियाँ दुबारा करने के लिए रमज़ान मुबारक में ये तमाम के तमाम तोहफ़े तहाइफ दिए जा रहे हैं ताकि गरीबों का जो है वो भला हो सके। और बड़ी खुशाइन बात यही भी है यकीनन कि ये ख़ुद भी एक आँखों से महरूम है, लेकिन उसके अलावा जिनकी आँखों से महरूम है लेकिन उन लोगों को दिए जा रहे हैं जो आँखें भी जिनके पास आज़ादी मौजूद है लेकिन गुर्बत के सताए हुए हैं, किसी न किसी वजह से कोई प्रॉब्लम की वजह से किसी मुश्किलात का शिकार है। तो इनके लिए यही कहा जाता है कि अपने लिए तो सभी जीते हैं इस जहाँ में, है ज़िंदगी का मकसद औरों के काम आना। तो ये अनवर साहब जो यहाँ पे मौजूद हैं, अनवर साहब जो चेयरमैन हैं एमिगोस के, और ये यहाँ पर इस तरह से जिस तरह लोगों को दे रहे हैं तोहफ़े तहाइफ और बड़ी बता रहे हैं कि 25 सालों से खिदमत सर अंजाम दे रहे हैं, तो बड़ी खुशाइन बात है और इनको सराहना चाहिए और ये वाकई जो है एक एप्रिशिएट करने के काबिल भी हैं। और अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह ताला इनकी इन खिदमात को अपनी बारगाह में कबूल मंजूर फरमाए। आइए मज़ीद लोगों से बात करते हैं। आइए सर, सबसे पहले तो ये कि जब मैं ब्लाइंड हुआ तो एनी गोस में ही आया था, तो एनी गोस फॉलो से ही मैंने अपनी जो इलेक्ट्रिशियन के जो औजार हैं ना इन्हीं से ही लिए थे। फिर उसके बाद करते करते मेरी जॉब्स लगी। जो फैसल भाई हैं हमारे जो इन्होंने मैट्रिक करवाया, इंटर करवाया, फिर एजी सिंध में जॉब लगी, उसमें मैं चेयर वगैरह बुनाई करता हूँ और एक्स्ट्रा टाइम जो है इलेक्ट्रिशियन का काम करता हूँ और प्लम्बरी का। आज इन्होंने इसलिए बुलाया कि ईद के हवाले से और रमज़ान के हवाले से जो गिफ्ट्स वगैरह देने थे और रमज़ान के हवाले से राशन वगैरह के लिए बुलाया था, और ये हर साल करते हैं ये हमारे। जी माशाल्लाह मेरी शादी हो गई और एक बेटा है मेरा। ताउन तो ये बहुत करते हैं और माशाल्लाह बहुत से लोग इन्होंने जॉब्स भी लगवाई हैं। और जॉब के हवाले से ये है कि काफ़ी ताउन करते हैं कि प्राइवेट भी दिलवाते हैं, गवर्नमेंट की भी दिलवाते हैं। काफ़ी जॉबें लोग बच्चों को दिलवाई हैं, लड़के लड़कियों को, और माशाल्लाह बहुत ज़बरदस्त इदारा है। हाँ, ये मतलब अनवर साहब ने माशाल्लाह अल्लाह ने इनके ज़रिए मतलब ऐसे काम करवा रहे हैं। माशाल्लाह बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, इंसानियत की खिदमत कर रहे हैं। हाँ, इसके लिए माशाल्लाह बहुत शुक्रिया इनका, बहुत जज़ाकल्लाह। अल्लाह इनको इसी तरह इंसानियत की खिदमत करने के लिए जो है काम करने की तौफीक अता फरमाते रहे। फ़िलहाल तो मैं जॉब लेस हूँ, कोशिशें कर रहा हूँ और अनवर साहब के ज़रिए ही यानी कि काफ़ी जगह पे रहेंगे वो भी करवाइए, तो इंशाअल्लाह ताला अल्लाह ताला दुआ करें। अपने लिए तो सब ही जीते हैं इस जहां में, है ज़िंदगी का मकसद औरों के काम आना। आपका थोड़ा बहुत दिया हुआ भी किसी की ज़िंदगी में इनकलाब पैदा कर सकता है। दुनिया में सबसे अच्छे लोग वही हैं जो दूसरों के काम आते हैं। रकम छोटी भी हो तो किसी चेहरे पर मुस्कुराहट आ जाए तो यकीनन आपका दिया हुआ अल्लाह की बारगाह में कबूल होगा। आइए अल मुस्तफा से राब्ता कायम कीजिए कि खुद आपकी ज़िंदगी में भी एक इनकलाबी तब्दीली आ जाएगी।